पीछे दिख रहा है अभी? अरे पीछे दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा है? चलो एक नंबर लगा के चालू कर दो। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको नहीं आएगा। जो लोग आज ही क्लास में आए हैं उनको नहीं आएगा, तो आप सॉल्यूशन देखना। आपको नहीं आए कोई बात नहीं, आप सॉल्यूशन जो है वो देखने की कोशिश करना। जो कल आए थे क्लास में वहाँ तक, कल तक जो आए थे वो इसको सॉल्व कर पाएंगे। जो आज ही क्लास में है वो नहीं कर पाएंगे। और इनको अच्छी राइटिंग में अपना कॉपी में कोशिश करो कि भाई एक से नंबर लगा दो। भाई यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ऐसे 50 क्वेश्चन हम करेंगे अभी। 50 क्वेश्चन हमारे पहले हों या जयसिंह साहब का विशल पहले हो, वो हमें देखना है। भाई स्पीड भी तो होना चाहिए, हाँ? भाई स्पीड भी होना चाहिए। ये थोड़ी कि रोज क्लास होती है और आया नहीं आया। आएगा। एक कमल दौड़ कर आएगा। अग्निवीर का दौड़ हो गया आपका? नहीं हुआ? दौड़ में रह गया था क्या? अभी होनी है। ठीक है, तो वर्गमूल देखो, मैं 8 क्वेश्चन है, मैं 8 मिनट का समय दूंगा आपको। 8 मिनट में यदि ये हो जाता है तो ठीक है, नहीं फिर मैं 8 से 9वें मिनट में मैं सॉल्यूशन चालू कर दूंगा। और आपको प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं, आप तो सीधा उत्तर ही लिख लो। भाई यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्ट उत्तर बना सकता हूं तो डायरेक्ट उत्तर बना दो। आप क्या ओबीसी हो? आप जी सी, तो आपका हो गया था दौड़ हो गई थी, हाँ? अच्छा, कितना समय हो गया दोबारा किए हुए? 10वीं दोबारा करके भी कई बार ओवर एज के हैं? नहीं क्या? अच्छा, वैसे बनावट ही ऐसा, शरीर का बनावट ही ऐसा है। चलो कोई बात नहीं, वैसे एक्समैन बता देना कोई पूछे तो। इधर भी कोई पूछे ना, बता देना एक्समैन हूँ। देखो वर्गमूल हमें दोनों तरीका आना चाहिए। कौन कौन सा? एक तो शॉर्टकट तरीका कि जहां इकाई अंक 5 है वहां कुछ करने की जरूरत है क्या? अरे जहां इकाई अंक 5 है तो वहां 5 का 5 और 20 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 16 का 4 हो गया 45। 45 कितने लोग 45 बनाए? 45। ये इसमें देखना पड़ेगा क्या, या तो 2 2 4 है या 8 8 64 है। और ये 60 से छोटा क्या? 7 7 49। अब 7 को 1 बढ़ा के 7 8 56, 56 से क्या है? ये बड़ा है 78। हो गया 78 आया क्या? आ गया। इसमें क्या, ये देखो ये बड़ी संख्या है तो इसमें आपको ऐसे अनुमान विधि से क्या होगा कि जोर पड़ेगा। तो या तो जो ABCD के विकल्प होते हैं उसको देख के हम नजदीक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते तो 13, यानी कि यहां क्या होगा? 3 3 6 नहीं 9 वर्ग संख्या लिखनी है। क्या ले लूं? 4 ले लूं? 3 और 3 6, ये 400
3। अब यहां पर यदि लूंगा 5 लूंगा 6 लूंगा तो 6 6 36 बड़ा हो गया। 5 लेता हूं 6 ले सकता हूं। 6 6 36 3 6 6 36 और 3 39। क्या बचा? 7 का 7 ही बचा। 21। अब ये क्या हो गया? 66 और 6 72 हो गया। अरे 66 और 6 72 हो गया। तो 1 का 1 कर लूं तो 721 का 721। क्या क्या लिया था हमने? 3 लिया था, 6 लिया था और 1 लिया। अब इसको अनुमान विधि से कैसे करना है? या तो 1 एकम 1 है या 9 9 81 है। तो जो इकाई अंक होगा वो तो हमें या तो 1 होगा या 9 होगा। लेकिन हो सकता है उसमें 2 विकल्प हों ऐसे, जिसमें एक में 9 हो, एक में 1 भी हो। तो फिर इधर से देखेंगे कि भाई यहां पर पहला जोड़ा जो है वो क्या है? 13। तो शुरू किससे होगा? यानी 3 से होगा। उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। अभी तो ठीक है, विकल्प नहीं है तो हमें पूरा तरीका भी आना चाहिए। इसमें क्या 1, तो शुरू तो किससे होगा? 1 एकम 1 से ही होगा। 1 और 1 2। ये 85 ऐसा कैसा हो गया? 23 3 69। 23 और 3 26। यहां लिख लो ये 50। अरे जोड़ा पूरा चढ़ेगा। अब 26 है तो यहाँ पे वो कितना है? 1600 कुछ है। ये किसके नजदीक है? 250 के नजदीक है। तो 6 बार करता हूं तो एक बार 6 बार करके चेक कर लूं। 6 करता हूं तो 26 266 6 6 36 3 6 6 36 और 3 9 6 एकम नहीं 6 2 12 और 3 15 1596। तो 4 और 5 54 ही रह गया। और ये 44 ऐसा कैसा हो गया? इधर 23 और 3 26 तो हो गया भैया। अरे 266 और 6 272 होगा वो। 27 2 54 होता है कि नहीं होता है? और 22 2 44। तो क्या लिया? एक तो 1 1 3 1 6 और 1 2। ये उत्तर होगा। यहां क्या है? सरलीकरण और वर्गमूल दोनों मिक्स है। अरे सरलीकरण प्लस वर्गमूल दोनों मिक्स। ऊपर कितने अक्षरों पे पॉइंट है? 3 3 6 और 2 8 पे। नीचे कितने अक्षरों पे पॉइंट है? 2 और 3 5 और 3 8। तो सभी पॉइंट जो है वो आपस में पॉइंट से खत्म हो गए। हो गया? सभी वर्ग संख्याएं हैं। तो ये 49 का क्या हो गया? 7 गुणा 4 गुणा 3 बट्टा 9 गुणा 6 गुणा 8। 3 2 6 4 2 8 7 बट्टा 36 इसका उत्तर आ गया। आया? ये 162 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है। अरे 162 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई अंक 2 है। ये भी नहीं है इसका इकाई अंक। लेकिन ये दोनों 2 से कट रहे हैं। इसको काटोगे तो ये 81 और ये 144। तो 9 बट्टा 12 3 3 9 और 3 4 12 3 बट्टा 4। ये 98 भी पूर्ण वर्ग नहीं है भाई। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हैं। 98 को क्या लिख सकते हो? 49 गुणा 2 लिख सकते हो कि नहीं?
या ऐसे मत लिखो, टुकड़े कर लो इसी में, गुणा 36 गुणा 2 लिख सकते हो कि नहीं? अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 7, ये 2 और ये 2, इन दोनों में से एक 2 रख लूं और एक 6 रख लूं, 7 2 14, 14 6 कितना हो गया? 84। 14 6 84। इसमें कितने लोग ईमानदारी से बता दो ए उत्तर बना लिए? ए उत्तर कितने लोग बना लिए? बना लिया? और कितनों ने बी बना लिया? तो ए और बी अलग अलग क्यों आया? यानी जाहिर सी बात है, जिन्होंने या तो ए गलत है या बी गलत है। ए गलत है इसमें। अब ये कहोगे क्यों, कल तो बताया था। अरे जो कल बताया था वो ये नहीं था भैया, वो सिर्फ इतना ही था, वो इसका होता है, वो इसका है भाई। ये तो सम स्थानों के बाद में दशमलव है, तो इसका मतलब तो ये हो गया। तो ऊपर 3 और 10, 3/10 का मतलब क्या हुआ? तो देखो, याद करना है तो साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना है कि ऐसा नहीं कि याद करके भाई आपको हमेशा याद करा हुआ आता है। ताकू अभी आएगा आपको, कहाँ गलती हुई? बस सीधा रटा हुआ जो था वो ऐसा कैसा लिख दिया। चलो अब देखो, प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, उत्तर जो है सीधा बनाने की कोशिश करना। भाई प्रश्न तो 50 ही हैं। आपको कितना आएगा एग्जाम में? 25 ही आएगा। लक्ष्मण एक बोतल लाओ यार। भाई ये जो है, ये इसको आप x भी बना सकते हो कि ये x है और ये भी है। तो x का मान क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो x का मान क्या होगा? ये प्रेम सिंह, इधर आओ तुम। ये प्रेम सिंह के पास बैठा भैया, इसको बताओ थोड़ा अपने दोस्त को यार। नहीं तो वो क्या है, उसको ऐसे लगेगा ना कि मैं तो, मेरे को आ नहीं रहा। ये कृष्ण लिखने की जरूरत नहीं है भैया, सवाल नहीं लिखना, सीधा उत्तर, सीधा आंसर बनाने की कोशिश करो। और ये इसको लिखना ही क्या जरूरत भाई, इसमें क्या है? यहां देखो